प्यारे बच्चों, आज अध्ययन करेंगे पाठ 5 मिठाई वाला। और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। तो इस पाठ में लेखक ने मिठाई वाले के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मना स्थिति पर प्रकाश डाला है जो असमय ही अपने बच्चों तथा पत्नी को खो चुका है। अपनी निराश भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए वह कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला, कभी खिलौने वाला बनकर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर होते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो मिठाई वाला वह गली मोहल्लों में घूमता था और बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस प्रकार से वह ऊंचे स्वर में गाता और सभी जो मोहल्ले के लोग थे वह उसकी मीठी और मधुर आवाज़ को सुनकर अपने घर के छज्जे से उसको देखते और बच्चे उसके खिलौने लेने के लिए दौड़ आते। बच्चे खिलौने देकर पुलकित होते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो वह खिलौने वाला जब मोहल्ले में आता था तो बच्चे उसे खिलौने लेकर उसका दाम पूछते कि यह खिलौना कितने का है। तो अलग अलग प्रकार के खिलौने उससे बच्चे खरीद लेते थे और उन खिलौनों को बेचते हुए वो आगे उसी स्वर में बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस तरह का जो सुंदर स्वर था उसका गाते हुए आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। एक व्यक्ति है राय विजय बहादुर और प्रत्येक बच्चों की तरह उसके बच्चे ने खिलौने लिए। और जिस प्रकार से बच्चे अपने घर में अपने माता पिता से बोलते हैं, देखो खिलौना मैंने लिया है, किस प्रकार से है, ये मेरा खिलौना कितना सुंदर है, तो बच्चे अपने खिलौना अपने माता पिता को दिखाते और खुश हो जाते। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गए हैं। तो उसकी माँ थी, उसकी माँ रोहिणी, उन बच्चों की माँ, और वो पूछने लगी, खिलौने तुमने कहाँ से खरीदे। वह बच्चे बोलते हैं कि खिलौने वाला आया था, उससे हमने खिलौने खरीदे हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है। बच्चों ने कहा, उसने इतने सस्ते दामों में हमें खिलौना दिया। तो रोहिणी सोचने लगे, इतने सस्ते उसने कैसे दे दिए। तो सोचने लगी, चलो बच्चा समझकर शायद दे दिया होगा। 6 महीने बाद, बच्चों 6 महीने बाद इसमें बताया गया है, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो अब 6 महीने बाद वह जो खिलौने वाला था, वह फिर उसके मोहल्ले में एक मुरली वाला आता है। लोग उसके बारे में कहते, वह बहुत सुंदर मुरली बजाता है और बड़ी सस्ते दामों में देता है। भले इतने सस्ते दामों में वहाँ कैसे दे देता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसे है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा
बांधता है वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो सब आपस में बात करने लग गए कि वह मूल्य वाला, भाई लगता है शायद वो वही तो नहीं है जो पहले खिलौने लेकर आता था। तो इस प्रकार से सब आपस में बातें कर रहे हैं कि हो सकता वही व्यक्ति हो। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदु स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो वह उसी स्वर में गाया करता था जैसे वह खिलौने वाला जो व्यक्ति था वो गाता था। तो उसी मादक स्वर में वह सुंदर स्वर में वह गाता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो जो रोहिणी थी उन बच्चों की माँ, तो उसने उसकी मधुर सुनी और उसे अनायास याद आ गया कि जो खिलौने वाला है वह इसी प्रकार से गाता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वो भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो जो बच्चों की माँ थी रोहिणी, विजय बहादुर की जो पत्नी थी, तो उसने कहा कि बच्चों उस मुरली वाले को बुला दो, बच्चों के लिए मुरली ले लेती हूँ, कहीं पता चले वो चला ना जाए फिर इधर दोबारा आता है कि नहीं आता है। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? अब जो विजय बाबू थे उनके हाथ में समाचार पत्र था और वो मुरली वाले को बुलाने चल दिए और उन्होंने मुरली वाले से पूछा, क्यों भाई किस तरह देते हैं, इसका मोल भाव क्या है या कितने रुपए की या कितने पैसे की है? किसी की भी टोपी गले में गिर पड़ी, किसी की भी टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। तो सब बच्चे खिलौने लेने के लिए उस पर चल पड़े। सब दौड़ते दौड़ते वह उस मुरली वाले के पास गए और मुरली खरीदने के लिए। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं पूरी 57 है। तो वह बच्चों को बोलने लगा, देखो बच्चों आराम से सबको मैं दूंगा, एक एक करके सब खरीदना, मेरे पास बहुत सारे मूल्य हैं, आप जल्दबाजी ना करें। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। मूल्य वाला था वह विजय बाबू। हाँ बाबूजी, आप क्या बोल रहे थे, वैसे ये 3-3 पैसे की है, पर आपको मैं 2-2 पैसे की दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो विजय बाबू ने कहा, तुम बड़े चालाक होते हो, देते तो सबको सस्ते दामों में ही 2-2 पैसे में देते हो, सिर्फ मुझे ही बता रहे हो कि चलो आपको 2 पैसे में ही दे देता हूँ, देनी आपने 2 ही पैसे में है। तुमने मुरली वाले के लिए बोल रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? या तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई है, अब मुझे इस भाव पड़ी है। तो अमूल्य वाला बोलता है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं एक इसको सस्ते दामों में भी दे रहा हूँ। तो वह कहता है, बाबूजी देखिए, मुझे ये 2 पैसे की पड़ी है, क्योंकि जब मैंने इनको 1000 पूरी बनवाई है तब जाके मुझे इतने सस्ते दामों में पड़ी है, और आपको ये इतने सस्ते दामों में कहीं और मूल्य नहीं पड़ेगी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, बच्चों को रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। तो बच्चों यहाँ पे बता तो मुरली का अर्थ होता है बांसुरी, और उन बांसुरियों को उसने सभी बच्चों को बेचा और बच्चों के साथ थोड़ी देर तक उनके साथ ही बच्चों के बीच रहा। यह बड़ी अच्छी मूल्य है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसे न चाहिए। तो बच्चों बोल रहे हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो बच्चे जैसे करते ही हैं कि नहीं नहीं ये वाली दीदी, ये वाली
दे दो। तो वह बच्चों के साथ घुल मिल गया और बच्चों को जैसी पसंद थी वैसी मूल्य उनको दे दी। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यहाँ लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मूली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो वह बच्चों के बीच रहा, बच्चे जैसे जैसे उससे मूली मांगते रहे, कोई लगता मेरे पास पैसे नहीं हैं, किसी ने अम्मा ने पैसे नहीं दिए हैं, तो किसी बच्चों को फ्री में भी दे रहा था और जिसके पैसे थे उसको पैसे में ही दे रहा था। ऐसा ऐसा करते करते वह फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी भी रोहिणी मूली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो रोहिणी सोचने लगी, और मूली वाला कितना सीधा है, बिल्कुल बच्चों को बड़े सस्ते दामों में यहाँ बेचता है, भला उसका इसमें क्या बसता होगा। तो वह इस तरह की से सोच रही है। इसी समय मूली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो वह ऐसा गाते गाते हुए दूसरे मोहल्ले की ओर चल पड़ा। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मूली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मूली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। रोहिणी मूली वाले के मीठा स्वर सुनकर वह बड़ा मधुर हो उठी, और वह उस जब वो गाता था बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, तो उस खिलौने वाले की याद आ जाती थी। तो धीरे धीरे ऐसे कई महीने बीत गए। 8 मास बाद, अब 8 महीने की बात है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब 8 महीने हो गए, उनके मूल्य में कोई खिलौने वाला या कोई मूल्य वाला नहीं आया। 8 महीने बाद फिर उसे एक स्वर सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो अब उसे 8 महीने बाद वह स्वर सुनाई दिया, जिस प्रकार से वह खिलौने वाला और मूल्य वाला गाता था। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनकी निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। मिठाई वाले का स्वर उसे परिचित लगा। उसे लगा यह स्वर कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वह अपने घर की छत से नीचे उतरी और रोहिणी जो उनकी वृद्धा दादी थी वह उनसे बोली कि चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई ले लूं, उस मिठाई वाले को ऊपर बिठा दो। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा एक खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो जब वृद्धा औरत ने उसको बुलाया तो वह मिठाई वाले, ये मिठाई कितने की दी है? तो वह बोलता है, ये देख अम्मा, ये मेरे पास रंग बिरंगी मिठाई है, कुछ खट्टी है कुछ मीठी है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ मेरे पास है और मैं इनको 16 पैसे में देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, या अब मैं तुम्हें क्या खैर में अधिक न दे सकूंगा। तो उन्होंने कहा, मैं 1 पैसे की ये 16 देता हूँ। दादी ने कहा, 16 क्यों देता है, 25 दे दे। तो वह मना कर देता है। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा तो वह रोहिणी उसको पैसे दे देती कि सस्ता दे रहा है, ले लो। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता ही नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो वह रोने लगी। दादी उससे पूछो कि तुम कभी इस शहर में पहले भी आए हो? इस शहर के तो तुम लगते नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले ही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर?
तो उसने कहा भाई ऐसा है, मैं पहले इसमें नहीं आया हूँ, लेकिन फिर वह रोहिणी उसको पूछ रही थी, लगता है तुम पहले भी यहाँ आए हो, तुम्हारा जो स्वर है वह जाना पहचाना लग रहा है। मिठाई वाला हर संशय और विस्मयादि डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, इससे भी पहले खिलौने लेकर। तो मिठाई वाला थोड़ा हंसा, बोला हाँ आप ठीक कह रही हैं, मैं इससे पहले खिलौने लेकर आया था और फिर मुरली लेकर आया था और अब मैं मिठाई लेकर आया हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो रोहिणी का जो अनुमान था कि हो सकता है यही वही खिलौने वाला है, तो उसका अनुमान सही निकला और वह पूछने लगी कि इतने में तुम्हारा क्या होता है, इन व्यवसायों में तुम्हारा घर कैसे चलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे वह भी बताओ। तो वह बोला, मिलता तो कुछ नहीं है, बस दो वक्त की रोटी मिल जाती है, इसमें मैं खुश हो जाता हूँ, इसमें ही संतोष कर लेता हूँ। तो रोहिणी फिर पूछती है, अच्छा सो कैसे वह बताओ। अब व्यर्थ उन बातों में क्या चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुखी ही होगा। अब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर जाना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो वह रोहिणी बोलने लगी कि भाई आगे की बात जो है उसे बता दीजिए, मैं बड़ी उत्सुक हूँ तुम्हारे बारे में सुनने के लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, इसमें तुम्हारा समय कोई व्यर्थ नहीं होगा, मैं और मिठाई तुमसे खरीद लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो वह बड़ी भावुकता से कहता है कि मैं एक नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मकान था, व्यवसाय थे, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सब मेरे पास थे, लेकिन समय का ऐसा चाल आया कि ना तो पत्नी रही ना बच्चे रहे, और अब मैं अकेला इस दुनिया में हूँ, अकेला ही, अब परिवार में कोई नहीं है। मैं इसलिए इस चीज़ों को बेचता हूँ कि बच्चे जब आते हैं तो उन बच्चों में मैं अपनी बच्चों की छवि देखता हूँ, कहीं ना कहीं उनका रूप मेरे को इनके साथ देखने को मिलता है और मैं इन बच्चों के साथ मिलकर बहुत खुश होता हूँ। रोहिणी जब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गई। रोहिणी ने लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोली, अम्मा मिठाई। तो रोहिणी मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और इतने में ही उसके बच्चे आ गए चुन्नू मुन्नू और उसे लिपट कर बोले, माँ मिठाई चाहिए या मुझे मिठाई खरीद दो। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोली, अम्मा मिठाई। तो रोहिणी मिठाई वाले की सी कहानी सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और इतने में ही उसके बच्चे चुन्नू मुन्नू आ गए और अपनी माँ से लिपट कर बोले कि माँ हमें मिठाई खिला दो। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए तो इतने में ही उसने कहा, मुझसे मिठाई ले लो। उसने 2 पुड़ियाँ बनाई और बच्चों को दे दी। रोहिणी ने भी उसको पैसे दे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदु स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो उसने बच्चों को मिठाई दी। रोहिणी ने उसे पैसे दिए। उसने कहा, नहीं इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। और दादी ने उसे बोलती, नहीं तुम्हें तो पैसे रखने ही होंगे। लेकिन इतना कहते कहते दादी जब तक इतना कहती तब तक वो जा चुका था। फिर उसका वही मादक स्वर सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया मिठाई वाला, जिसके लेखक थे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करेंगे।